Hello everyone. Today I am going to teach you still life drawing with drapery. स्टूडेंट्स, स्टिल लाइफ ड्राइंग में जब आप कोई बुक ड्रॉ करते हैं तो बुक की फर्स्ट लाइन और उसके साथ की लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल। ये एरिया आपका हमेशा 90 डिग्री पर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बुक की ये लाइन भी आपकी वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर होनी चाहिए। कॉर्नर्स पर आप अपोजिट सी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि बुक्स की शेप सही आए। इसी तरह बुक की ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसके पैरेलल आपको नीचे की लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन भी आपकी वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पर होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप शेप के लिए अपोजिट सी इस तरह से ड्रॉ करें। बुक की इस लाइन के अकॉर्डिंग आप स्केल रखकर इस तरह से इस लाइन के पैरेलल आपको ये लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन के पैरेलल स्केल को इस तरह से रखकर आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लाइन के साइज़ के अकॉर्डिंग कंपास का यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन्स आप इरेज कर सकते हैं। स्टिल लाइफ ड्राइंग में जब आप किसी बुक के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं जैसे गिलास, उसके लिए पहले आप सेंटर लाइन ड्रॉ करें। सेंटर लाइन के लेफ़्ट और राइट साइड का एरिया आपका इक्वल होना चाहिए। आप ऊपर और नीचे इस तरह से डॉट लगाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ग्लास के ऊपर के एरिया में एक ओवल शेप में ड्रॉ करना है। हाथ का फ्लो आपका दोनों साइड से चलना चाहिए। ग्लास का ऊपर का एरिया आपको ओवल की शेप में शो होगा। आप ये लाइंस फ्री हैंड या स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे का एरिया भी ओवल की शेप में ड्रॉ करना है। इसके बाद जब आप बुक पर सेकंड ऑब्जेक्ट जैसे एप्पल ड्रॉ करते हैं तो आपको दोनों साइड से हैंड का फ्लो चलाना है।
इस तरह से आप एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान रखें, स्टिल लाइफ ड्राइंग में जो ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ होता है वो कंप्लीट शो होता है। पीछे के ऑब्जेक्ट की वो लाइन जो आगे के ऑब्जेक्ट के बैक साइड है वो इरेज हो जाती है। इस तरह से आप एक्स्ट्रा लाइंस, सेंटर लाइंस, वो सब आप इरेज कर सकते हैं। बुक का ये एरिया आपको कुछ डार्क शो करना होता है। बुक का ये एरिया आपको इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके शो करनी होती हैं। स्टूडेंट्स, स्टिल लाइफ ड्राइंग में ऑब्जेक्ट जिस जगह से टच होता है हमेशा वो एरिया आपको डार्क शो करना होता है। ऑब्जेक्ट के नीचे का एरिया जो किसी चीज़ से टच होता है वहाँ आपको शेडो शो करनी होती है ताकि 3D लुक आ सके। स्टूडेंट्स, शेडिंग वर्क के लिए 2B, 4B और 6B की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। स्टिल लाइफ ड्राइंग में ड्रेपरी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि फाइन आर्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एक टेबल पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए जाएंगे और बैक साइड में एक ड्रेपरी शो कर दी जाएगी। आपको उसे देखकर इस तरह से ड्रॉ करना होगा। स्टूडेंट्स, शेडिंग वर्क में हमेशा आपको लेफ्ट से राइट और अप से डाउन शेडिंग करनी होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें।
ड्रेपरी का कुछ एरिया डार्क और बाकी का एरिया लाइट शो करना होता है। शेडिंग वर्क में भी और कलर वर्क में भी। इस तरह से आप स्टिल लाइफ ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं विद ड्रेपरी।